अब मैं चाहता हूं जितेंद्र जी आ जाएं एक बार 2 मिनट के लिए। जितेंद्र जी के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए साथियों। दोस्तों नमस्कार। अरे भाई साहब नमस्कार तो जोर से बोल दिया करो। नमस्कार में भी बहुत बड़ा राज है। जितनी बड़ी नमस्कार उतनी बड़ी कार। नाम जितेंद्र कुमार और रहने वाला एटा के पास से ही हूँ। और लमसम इस कंपनी में मुझे 2 महीने के आसपास हुआ है। और 2 महीने की बात की जाए तो लमसम 9 लाख से प्लस इनकम है। और इससे मैंने एक कोट कार भी अचीव किया है। आज की डेट में ना लोगों को डाउट बहुत होता है, डाउट। कंपनी भाग गई तो, चली गई तो, ये हो गया तो, फलाना हो गया तो। ये तो है ना बहुत खतरनाक है भाई साहब। ये तो कुछ करने नहीं देती। अगर कुछ काम करने में जाएंगे भाई ये हो गया तो, मतलब ये तो बहुत खतरनाक है। अगर आपको माई सलाब के में एंट्री हो गई है तो को तो भूल ही जाओ। क्योंकि अगर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना सारे लोग लखपति के लखपति हैं, ये मान लो। अगर इसमें अगर लोग नहीं आते ना तो ये मान लो पति के पति मतलब पत्नी के पति बन के रह जाएंगे। और माई सलाब के में एंट्री मार दी तो लखपति तो हो ही हो, बाद में करोड़पति भी हो जाते हैं। मैंने देखा है क्योंकि मैं भी एक बहुत ही गरीब परिवार से मालूम करता हूँ। यहाँ पे मेरे गाँव के ही बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो मैंने ना किया हो। बेलदारी की, पता नहीं क्या क्या किया, चौक पे खड़ा हुआ, नाली भी साफ की, भूसी के ठेला भी भरे हैं। ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो मैंने ना किया हो। इत्तेफाक से हमारे परम मित्र हमारे भाई मान लो भूपेंद्र सिंह प्रधान जी ने ये मुझे कॉन्सेप्ट बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे कंपनी आ गई है। मैंने भाई साहब भाग गई तो मेरे के अंदर भी तो थी। कहता है तो कुछ करने नहीं देती। मेरे पास भी 70-80 हज़ार रुपया था। मैंने कि यार चली गई तो, और मैंने कि आ गई तो मजे ही आ जाएंगे। मैंने कि लगा दो, ये तो को हटा दो और लगा दो। तो भाई साहब मेरे पास कुछ पैसा था, कुछ करके मैंने यहाँ तक अपनी गाड़ी भी गिरवी रखी थी। गाड़ी गिरवी रखे मैंने ये कंपनी ज्वाइन किया। आज कार्रवाई है कि मैं 9 लाख के प्लस में हूँ। और आज मुझे किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग कुछ समय पहले मुझे 1-1 हज़ार रुपया देने के लिए भी तरसते थे, आज लोग घर पे गड्डियाँ की गड्डियाँ फेंके जाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे पास गवाह भी हैं। और आज की डेट में किसी के लिए कुछ करो या ना करो, कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो कुछ करो। बहुत सारे लोग जब सपोज करो कोई माँ एक बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने परेशान रहती है, 9 महीने रो रो के गुजारती है। खुद तो भीगे में सोती है, अपने को सूखे में सुलाती है। हमने उन लोगों के लिए क्या किया? केवल यही एक, चलो ठीक है, खुद तो गीले में सोती है, दूसरे को सुख जाती है। तो कम से कम ज्यादा किसी के लिए कुछ मत करो, कम से माँ का तो सपना साकार करो। माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो यही बोलती है कल को ये मेरा बेटा बाहर मतलब दुनिया में आएगा, मेरे सपनों को साकार करेगा। क्या हमने अपनी माँ के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया भाई साहब। अगर ज्यादा कुछ मत करो अपने माँ बाप के लिए तो बहुत कुछ करो। आज शाम को घर जा करके अपने बेटे से पूछना, बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा? तो यही बोलेगा मैं सलमान खान बनूंगा, अनिल कपूर बनूंगा, ऐश्वर्या राय, मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं। कभी ये नहीं बोलता बेटा वो पापा मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा। कोई नहीं बेटा नहीं बोल सकता, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो बेटा भी बोले कि पापा मैं बड़ा होके तुम्हारे जैसा बनूंगा। ज्यादा कुछ मत करो, कम से कम बेटे के लिए दोनों बड़ा होके बेटा बोले पापा मैं तुम्हारे लिए मैं बड़ा होके तुम्हारे जैसा बनूंगा, एक बिजनेसमैन बनूंगा। ठीक है, धन्यवाद।